चीन पर लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का आरोप लगता रहा है। बात चाहे उइगर मुस्लिमों की हो या ईसाई समुदाय के शोषण की। उइगर मुस्लिमों के अधिकारों के हनन और प्रताड़ना के मामले में चीन पहले से ही बदनाम रहा है, लेकिन अब वो ईसाई समुदाय के भी शोषण पर उतर आया है। दरअसल हुआ ये कि चीन में ईसाई समुदाय को क्रॉस फेंकने और घरों में जीसस क्राइस्ट की तस्वीरों की जगह कम्युनिस्ट नेताओं की तस्वीरें लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने वहां के विभिन्न प्रांतों में स्थित चर्च से जबरन धार्मिक प्रतीकों को हटा दिया। एक अमेरिकी वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक चीन के विभिन्न प्रांतों झेंजियांग, हेबेई, जिंग्यासू और आनहुई में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों के साथ ऐसा किया गया। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ व्यापक तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण चीन लगातार बदनाम रहा है और अब ईसाई धर्म के लोगों पर भी उसके बढ़ते अत्याचारों ने उसे कटघरे में ला खड़ा किया है। डेली मेल ने बिटर विंटर आउटलेट के हवाले से बताया कि शांक्सी के अधिकारियों ने यहां के लोगों को धार्मिक क्षेत्रों को हटाकर कम्युनिस्ट नेताओं की तस्वीरें लगाने को कहा है। डेली मेल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई समुदाय के लोगों को कम्युनिस्ट नेताओं की लोकल कमेटी ने कई प्रांतों में ऐसे आदेश दिए हैं। लोगों से कहा गया है इन धार्मिक प्रतीकों को हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ त्से तुंग और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाएं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि समानता स्थापित करने के लिए इमारतों के जरिए किसी धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि चीनी सरकार के आदेश पर कई चर्चों में तोड़फोड़ भी की गई है। खैर, धार्मिक भेदभाव और अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते लगातार बदनामी का दंश झेल रहे चीन को शायद इस बात से जरा भी फर्क ना पड़ता हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी ये छवि भविष्य में उसे अन्य देशों से अलग थलग ला खड़ा करेगी। और आज भी चीन की नीतियों ने उसकी यह हालत कर दी है कि कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। वैश्विक स्तर पर चीन अपनी नीतियों को लेकर बुरी तरह से बदनाम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।